बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। आतिफ इकराम साहब आई थिंक यहीं बैठे थे, अभी बाहर निकले हैं। एहसन बख्तावरी साहब, ज़फ़र बख्तावरी साहब, ज़की इजाज़ साहब, असफर साहब मुझे अभी नज़र आए यहाँ पर, असफर एहसन साहब, खालिद इकबाल साहब चेयरमैन साहब, काशिफ मेरा छोटा भाई लाहौर चैम्बर, डॉक्टर खुरम साहब फैसलाबाद चैम्बर से, दारू खान साहब, मलिक सुहेल साहब, काजमी साहब, सब दोस्त, मियाँ ज़फ़र साहब नज़र आ रहे हैं, लाली शाह साहब नज़र आ रहे हैं, कुर्बान साहब नज़र आ रहे हैं, सब बिज़नेस लीडर्स और मेरी बहनें, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सेशन रखा है, मैं एहसन बख्तावरी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि जितना इंटरेक्टिव सेशन रखा है, ये अगर कंटिन्यूस होता जाए तो बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग और जहन खुलता है इंसान का। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दोस्तों से जो इस वक्त हॉल में हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर गुफ्तगू करनी है तो बाहर काइंडली चले जाएं, यहाँ पे कम से कम खामोशी से सुने। हमारे ऑनरेबल गेस्ट बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी एम्बेरसमेंट होती है कि उसमें गुफ्तगू की जाए। सॉरी सर। थैंक यू मियाँ साहब। टैक्सेशन की बात हुई, मुझे बात समझ नहीं आती ये नॉन फाइलर क्या होता है। भाई कुछ दो चार नहीं होता मेरा। हमने ये गलत रास्ते गवर्नमेंट ने खुद बनाए हुए हैं और फिर कहते हैं कि बिजनेसमैन चोर है। परसों कई सेशन में बैठे थे फेडरेशन में, कोई एक सीनियर मेंबर ने आके बोला कि ये चोर लोग हैं और वहाँ लड़ाई हो गई। पता नहीं आप लोग थे कि नहीं थे, इतनी लड़ाई हो गई कि हमने बोला खबरदार, चोर तो आप लोग हैं। जो टैक्स देता है आपका, हम कस्टमर हैं और आप हमें टैक्स देने वालों को चोर बोलते हैं। वही कस्टमर तो खुदा होता है यार, कस्टमर को तो गॉड कहते हैं दुनिया में, आप हमें चोर कहते हैं। 4.3 मिलियन लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, जिसमें से 1.5 यानी कि 15 लाख हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बाकी सैलरी पेशा लोग हैं जिससे आप काट रहे हैं। आप टैक्स बेस क्यों नहीं बढ़ाते, जैसे भी काशिफ ने बात की। इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है कि आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हायर करनी पड़ेगी जो भर के देगा कि आपने करना है। यार एक सिंगल पेज कागज नहीं बन सकता। फेडरेशन ने एक सिंगल पेज 5 लाइन का कागज बना के दे दिया कि भाई ये है, आप फरें और उसको कर दें। यानी आप जानबूझ के चाह रहे हैं कि लोग टैक्स बेस ना बढ़ाएं। हम सबको पता है, हर आदमी इस वक्त यहां पर बात कर रहा है। नॉन फाइलर, लेट फाइलर, क्या मजाक बनाया हुआ यार, बस कर दें। 80 साल होने को आ गए इस मुल्क को बने हुए यार, अब तो बस कर दो। इंटरेस्ट रेट की बात करता हूं मैं। हमको पता है कि इन्फ्लेशन गिर गया, 111.5 आ गया, तो इंटरेस्ट रेट कम क्यों नहीं हो रहा? आपने सिर्फ 1.5% कम कर दिया। इंडस्ट्री तो तबाह हो गई है, इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। ये वो इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट देती है, ये वो इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट देती है, ये वो इंडस्ट्री है जो आपको टैक्स देती है। यार उसको मारते हो, यानी कि जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है उसको मार रहे हैं। कैसे? ये बातें समझ नहीं आ रही, बड़ी सिंपल बातें हो रही है ना। हम कोई रॉकेट साइंस तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहां पर। तो मैं समझता हूं कि इनको इमीडिएटली 12% पे इंटरेस्ट को लेकर आना चाहिए। जितना लेट कर रहे हैं उतना नुकसान हो रहा है। और मजे की बात है कि सबसे बड़ी बोरर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद है। 9.4 ट्रिलियन रुपीस गवर्नमेंट ने खुद सूद भर दिया हुआ। 9 ट्रिलियन टैक्स पे जमा किया और 9.4 ट्रिलियन जो है वो जाके सूद में दे दिया, और कहते हैं हमारा खर्चे कम नहीं हो रहे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये बड़ा सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कल भी बात की थी, सीपैक पार्ट 2 अब शुरू हो रहा है। सीपैक पार्ट 1 जो था हमारा, उसमें रोड थी, उसमें पावर हाउसेस थे। अब पार्ट 2 शुरू हो रहा है। सीपैक पार्ट 2 है ही इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जितने भी एसईजीज हैं उसमें इंडस्ट्री लगनी है। एसईजी की जो पॉलिसी बनाई गई उसके अंदर पहले क्लियर पता है कि टर्नओवर टैक्स नहीं है। एसईसी जो बनाएगा गवर्नमेंट बिजली उसको प्रोवाइड करेगी, वो भी चेंज हो गया। तो अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे तो कौन इंडस्ट्री लगाएगा? अभी किसी एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की कि 11 बिलियन रुपए दुबई चला गया। यार अच्छा एनवायरनमेंट दोगे तो पाकिस्तान आएगा ना।
आप अच्छा एनवायरनमेंट ही नहीं दोगे। बिजनेसमैन ने तो पैसे लगाने हैं, इन्वेस्ट करना है, जहां कमाने हैं वहां इन्वेस्ट नहीं करना है, जहां उसने बर्बाद हो जाना है वहां इन्वेस्ट नहीं करना है, जहां पे आप उसको चोर बोलोगे। तो आप उसको नहीं अगर करने दोगे, एनवायरनमेंट नहीं दोगे, तो कैसे काम होगा। आईपीपी का मैटर पूरे पाकिस्तान को पता है कि इन्होंने मुल्क को लूट लिया, हमें नहीं, हमारे आने वाली नस्लों को बर्बाद कर दिया। हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यार। जब सबको पता है कि इतनी बड़ी चोरी हो गई है, अब इसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा। जो बिजली महंगी आप खरीद रहे हैं, मियां जफर साहब बोल लें। सर मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है दोस्तों से कि हॉल के अंदर खामोशी से बैठें, अगर गुफ्तगू करनी है तो बराए मेहरबानी बाहर तशरीफ ले जाएं, कोई रोक तो नहीं रहा आपको बाहर जाने से, लेकिन ऑनरेबल गेस्ट को डिस्टर्ब ना करें प्लीज। आईपीपी के ऊपर पूरे पाकिस्तान को पता है कि इन्होंने लूट लिया मुल्क को, इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। पूरे पाकिस्तान को पता है कि इन्होंने चोरी किया, पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो हमारी इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान की बर्बाद हो रही है वो इनकी वजह से हो रही है। इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा, मेरा सवाल है। आप नहीं कंट्रोल करते। 50 रुपए यूनिट तो ये कॉस्ट कर रहे हैं हमारे को यार। किसी और की चोरी इंडस्ट्री कैसे पे कर सकती है, मुझे बता दें। जब चीजें नजर आ रही हैं हम उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे, फिर हम कहते हैं कि हमने मुल्क को ठीक करना है, तो कैसे होगा ठीक। फेडरेशन से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, एबनॉर्मली कमेटी जो बजट आया, आपकी फेडरेशन ईद के तीसरे दिन भी खुली हुई थी और सारे के सारे पॉइंट्स लेके सारे सबमिट करवा दिए हैं और मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारे मसले हल हो जाएंगे। आज भी प्रेसिडेंट, आज भी सुबह फाइनेंस मिनिस्टर से मिलकर आए और उनकी अच्छी मीटिंग हुई है। अब मैं थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, जो मुझे एक मिनिस्टर बनाया गया पंजाब का। सर कॉटन के ऊपर हमने 4 महीने मेहनत की, 4 महीने, और पंजाब की कॉटन डबल आ गई। वीट का जो भी क्राइसिस आया, जब वीट पे हमने टाइमली पानी का अरेंजमेंट किया, टाइमली टाइम खादें अरेंज की, 21 मिलियन टन से बढ़ के 24.2 मिलियन टन आई। यार इतना अच्छा मुल्क है ये, इसमें थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करें तो ये रिस्पॉन्स करता है। तो हम अपनी नाअहली की वजह से इसको क्यों बर्बाद कर रहे हैं। नया मुझे पता चला जब मैं वहां पर एग्रीकल्चर भी देख रहा था, 58 डैम्स बने हुए हैं। जो पोटुहार एरिया हमारा, ये मैं स्मॉल डैम्स की बात कर रहा हूं, उसमें 58 डैम्स बने हुए हैं। जो मरी से पानी आता है 400 mm से 1400 mm का पानी है, जिसको 1.9 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर है। 58 डैम वहां पर ऑलरेडी बन चुके हैं, आज से नहीं बने हुए, कोई 10 साल पुराना है, कोई 12 साल पुराना है, कोई 5 साल पुराना है। इसको स्मॉल डैम कहते हैं। इसमें कोई डैम ऑपरेशनल नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट कहता है जी ऑपरेशनल है, एग्रीकल्चर वाले नहीं लेते। एग्रीकल्चर से पूछा गया तो एग्रीकल्चर ने बताया कि वो तो SMBR बताएगा को इसकी कोई वाराबंदी की चकबंदी होती है, इस्तेमाल जमीन का होता है, मगर इसका कौन पूछेगा। और ये 10-10 साल से ये डैम आपने रुके हुए हैं वहां पर। 77,000 एकड़ लैंड जो उसका कमांड एरिया है, तो हम लोगों ने इसको फौरी तौर पे टेकअप किया। 8,000 एकड़ तक हम इसको एग्रीकल्चरेबल कर गए थे, अब काम फिर रुक गया। प्रॉब्लम है कि कोई पूछने वाला है, और ये 10 साल से डैम बने हुए हैं, उस पे अरबों रुपए लगे हुए हैं, ये डैम बंद क्यों पड़े हुए हैं। 58 डैम चल रहे हैं, मैंने प्रैक्टिकली जाके देखा। हमारा एक इदारा है लिम्स, लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, उसके साथ मिलकर उन्होंने एक एक डैम के ऊपर रिपोर्ट बनाई और सारी की सारी मैंने आगे दे भी दी। 8,000 एकड़ शुरू हो गया था, इंशाल्लाह बाकी भी शुरू हो जाएगा। दी ग्रेट थल कनाल प्रोजेक्ट, दी ग्रेट थल कनाल प्रोजेक्ट 1.8 मिलियन एकड़ फीट
ऑफ वाटर हम ज़ाया कर रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 1 मिलियन एकड़ फीट जो वाटर है ना, उसका मतलब है $1 बिलियन। 37 मिलियन एकड़ फीट पानी हम हर साल सी में फेंक रहे हैं। हम कहते हैं हम गरीब लोग हैं। यार हम लोग यहां से गरीब हो गए हैं, हमारे को कोई बीमारी हो गई है हमारे जहनों में। उसमें से आपको 15 से 17 मिलियन एकड़ फीट पानी सी में फेंकना भी है, क्योंकि आपने सी लाइफ को भी मेंटेन करना है, पानी को भी कंट्रोल करना है। तो बाकी जो 20 मिलियन एकड़ फीट पानी है, उस पर हम क्यों नहीं प्लानिंग कर रहे हैं? $20 बिलियन, $20 बिलियन हम हराम कर रहे हैं हर साल। हम कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं। नहीं समझ आ रही। जब हम यहां पर आए केयरटेकर गवर्नमेंट में, हमने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बनाए, जिसमें 14 दिन में कोई भी बिजनेसमैन को लाइसेंस चाहिए उसको इमीडिएटली मिलेगा। इस बात की मुझे खुशी है कि जो गवर्नमेंट आई है इसको कंटिन्यू भी कर रही है, तो ये तो अच्छी बात है। आपको मैं एक और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। एक मीटिंग आई जिसमें बीच की सीट की अप्रूवल थी। मैं हैरान हो गया वहां पर कि 12 साल से एक नया बीज भी हमने अप्रूव नहीं किया हुआ था। 12 साल से। क्या वजह? हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, बहुत अच्छी हैं, तो फिर क्यों रोका हुआ? हर चीज के पीछे कोई लॉबी है, जो लॉबी अपने कारोबार करने के लिए हमारे मुल्क को मार रही है। तो हमारे यहाँ कौन आदमी है जो सोचे और उसको ठीक करे? आप यकीन करें, 4 घंटे मीटिंग हुई, मुझे वहां किया गया कि आपने काम नहीं करना। मैला मुझे एक रीजन दे दें, आप नहीं करना, मैं आपकी बात मान लेता हूं। उसमें कॉटन का स्टेपल लेंथ थी कि जी 28 स्टेपल लेंथ पैदा करो और 27 स्टेपल पे कॉटन का सीड डेवलप हुआ हुआ है। बोले 28। मैंने यार मैं तो आज 25 खरीद रहा हूं। जब 25 खरीद रहा हूं, 27 अप्रूव हो चुका है, 27 तो शुरू करें ना। और 28 साइंटिस्ट को बोले तैयार करें। बोले ये एप्टामा नहीं मानेगी। मैंने एप्टामा तो मैं हूं, मुझे आप रीजन दे फिर से। बोला जी ये एक नया कट्टा खोलने जा रहे हैं, ये वर्ड लिया। मैं आई एम सॉरी, ये रीजन नहीं है। आप यकीन करें 4 घंटे में हमने जो जो ऑफ कोर्स जो प्रोसीजर फॉलो किया हुआ था, जिसका एसओपी था, हमने सारे के सारे बीज अप्रूव कर दिए। और मुझे वहां कहा गया कि आपने एग्रीकल्चर के ऊपर एहसान किया। मैंने अगर 4 घंटे में एहसान है तो मैं तो सारी जिंदगी दे सकता हूं मुल्क पे। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, मैं कोई 15 दिन पहले अटक पे रिवर इंडस जा रहा है। मुझे शौक है सीखने का भी। किसी ने कहा यहाँ पर प्लेसर गोल्ड निकलता है। मैंने तो सुना भी नहीं था कि प्लेसर गोल्ड क्या चीज़ है। इधर केपीके था और इधर पंजाब था। मैं अंदर बोट में भी गया, केपीके पंजाब, पानी काफ़ी तेज़ था वहाँ पर। हमारे एक दोस्त हैं जेमिन ज्वेलर वाले, उन्होंने मुझे कहा था। मैंने यार क्या फजूल आप बातें कर रहे हैं। मेरे 2 लोगों से और सुना तो मैं पर्सनली जाके देख कर आया। आप यकीन करें वहाँ पर गोल्ड निकल रहा है। क्यों हमारी गवर्नमेंट इसको नहीं कर रही? जो मेरे साथ जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो स्टडी की हुई थी वो पर $850 बिलियन का गोल्ड है। मैंने गोल्ड कहाँ से पानी में आ गया? उन्होंने जो गिलगित की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर आज से कोई 2000 पहले कोई आतिशफशां पहाड़ फटा होगा, वो जो बर्फ़ पिघल के आती है तो इस पानी में गोल्ड है। और लोगों ने वहाँ पर वो लगाए हुए थे अपने, और 1 टन में 1 टन जो मिट्टी निकालते हैं उसमें 1.5 ग्राम गोल्ड निकल रहा था। अगर उसके लिए आप पानी का जहाज लाके बीच में खड़ा कर दें तो यार ये तो मुल्क का पूरा लोन पे कर सकते हैं। हम सोच क्यों रहे हैं? वहाँ जो गरीब आदमी था ना, जो मजदूर आदमी था, वो भी एक थाल बना के बैठा हुआ था, वो मिट्टी डालता था, ऐसे ऐसे घुमाता था, वो भी गिरने में 4 से 5 हज़ार रुपए की दिहाड़ी लगा रहा है। जब हमें नजर आ रही है ये चीज, लो हैंगिंग फ्रूट्स पड़े हुए, हम क्या कर रहे हैं? मैं एबटाबाद गया, एक दोस्त से मुलाकात हुई। उसने बोला आपको पता है कि रेयर अर्थ क्या चीज़ है? मुझे सच्ची बात है उस दिन नहीं पता था। मैंने स्टडी की। $50 ट्रिलियन का रेयर अर्थ पाकिस्तान में है। $50 ट्रिलियन। हम माइंस मिनरल की बात करते हैं,
खौफ आता है कि हम क्यों नहीं सीरियस हो रहे, कहां पर सोच रहे हैं, किधर जा रहे हैं। मेरे को एक दिन फोन आया डॉक्टर नदीमुल हक साहब का, ये हमारे मुल्क के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, पाइट के नाम से आए हुए, इस वक्त बैठे हैं पर। अच्छा, आई एम सॉरी जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। तो फिर ये बात तो डॉक्टर साहब को ही करनी चाहिए। डॉक्टर साहब पीछे बैठे, मैंने देखा नहीं था आपको, मैं वो बात कर देता हूँ। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात मुझे की जो मैंने सीखी उनसे। उन्होंने कहा ये माइंस मिनरल ये सारे घरों की प्रोडक्ट है, वो ले जाएंगे। बट उन्होंने एक स्टडी की जो मैं आपसे सिर्फ एक शेयर करता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट होगी डॉक्टर साहब प्लीज अगर आप बताते तो ज्यादा अच्छा होता। इन्होंने इस्लामाबाद का एक सैटेलाइट व्यू लिया, जैसे लाहौर में हमारा GOR1 है, हमारा कैंट है, हमारी सरकारी लैंड्स हैं। इन्होंने वहां पर जमीन ली कि ये जमीनें जो सारी सरकारी लैंड्स हैं, इन्होंने जो आप जैसे बिजनेसमैनों को अगर ये जमीन दी जाए और आप इस पे शॉपिंग मॉल्स बनाएं, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएं, वैल्यू एडिशन करें। डॉक्टर साहब $58 बिलियन की फिगर थी। डॉक्टर साहब $58 बिलियन की। हम कह रहे हैं हम गरीब मुल्क हैं। यार उनमें जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी सोसाइटी बना देना, इस्लामाबाद से बाहर निकाल लें। उस जमीन को हम क्यों जाया कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने ये कहा कि लाहौर में इससे डबल है और कराची में लाहौर से डबल है। एक एक बिलियन के लिए हम दुनिया के सामने जाके भीख मांग रहे हैं, एक एक बिलियन डॉलर के लिए। क्यों यार, क्या हो गया हम लोगों को, कब सुधरेंगे। कहने का मकसद ये है कि बहुत अच्छा मुल्क है, हमारे बच्चे मुल्क छोड़ के बाहर जाने की बातें कर रहे हैं। सारी जिंदगी हमारे बड़ों ने बुजुर्गों ने काम किया, ऐसी क्या मुसीबत आ गई है। मुसीबत यही है हम चोरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो चोर हैं उनकी वजह से हमें बिजली महंगी मिलती है, हमारी इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही। जब तक हम इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करेंगे या डॉक्टर नदीमुल हक साहब जैसी चीज़ें इस पे हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम बातें कर रहे हैं, हम टॉक कर रहे हैं, हमें रीज़न दे दो, हमें बता दो, इससे अच्छा मुल्क अल्लाह की कसम नहीं है। दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे हम थर्ड क्लास सिटीजन है, हमारी कोई औकात नहीं है। यहां पर देखें हम सब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, खुदा के वास्ते हम सब सीरियस हो जाएं। मैं किसी को नहीं ब्लेम कर रहा, मैं अपने आप को भी कर रहा हूं। हम जब तक इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे, हम सीरियस नहीं होंगे, ये मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क का कोई कसूर नहीं है, खुदा के वास्ते इस मुल्क के खिलाफ कोई ना बोले। ये मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है, इसमें बहुत पोटेंशियल। Thank